बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं इस वक्त मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के इलाके बम मोड़ में हूँ। इस इलाके की वजह शोहरत पूरी दुनिया में आम है। यकीनन आम के बहुत सारे तबई फ़ायदे हैं, लेकिन मैं वो एक एक लिस्ट या उसका नाम आपके सामने पढ़ूँ उससे बेहतर है सिर्फ़ एक जुमला: आम अल्लाह की अता करदा फलों की नेमत में सब फलों का बादशाह है, और यही आम के लिए सबसे बड़ा शर्फ़ और एज़ाज़ है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये सारा बाग किन का है उनसे भी आपको मिलवाते हैं और आमों के मुतालिक उनसे बहुत सारी मालूमात हासिल करते हैं। मेरे साथ मोहतरम मुमताज़ साहब मौजूद हैं। पेशे से ये एक टीचर हैं, लेकिन ज़राअत के शोबे से ये अपना ताल्लुक़ वाबस्ता किए हुए हैं, इस हाल में कि इन्होंने अपनी ज़मीन के एक अक्सरियती हिस्से में आमों के बाग लगा रखे हैं। आए इनसे आमों के बारे में कुछ बातें मालूम करते हैं और आम के मुतालिक अपनी मालूमात को बढ़ाते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कि मैं बुनियादी तौर पर अगरचे टीचर हूँ, लेकिन मैं एक काश्तकार का बेटा हूँ और मेरे वालिद साहब जो हैं वो माली हैं बाग के। वो उन्हें बहुत तजर्बा है, वसी तजर्बा है। वो आम के पौधे उगाते भी हैं, फिर उनको कलम भी करते हैं और उनके फल तैयार होने तक सारी सेवा करते हैं और सारा तजर्बा रखते हैं। वो बहुत आला किस्म के माली हैं माशाअल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, एक आम का जो दरख्त है, बीज लगाने से लेकर उसके दरख्त बनने तक कितना अरसा लग जाता है? इसमें करीबन 3 से 5 साल लग जाते हैं। ठीक है। इसकी नॉर्मल मुख्तलिफ किस्में हैं या हर दरख्त को जो है 3 से 5 साल का अरसा लगता है? वो ज़्यादातर डिपेंड करता है। ज़मीन अगर ज़रख़ेज़ है, पानी की फरावानी है, तो उसमें 3 साल या 4 साल में पौधा तैयार हो जाता है। और अगर ज़मीन जो है वो ज़्यादा ज़रख़ेज़ नहीं है या कुछ उसमें नमकियात ज़्यादा हैं या कुछ इस किस्म की सूरत हाल है, तो फिर उसमें 5-7 साल भी लग सकते हैं और ये अरसा फिर 10 साल तक भी चला जा सकता है। वो सारा कंडीशन डिपेंड करता है ज़मीन पर। दरख्त तो लग गया जी। अब दरख्त में जो फल लगने का प्रोसीजर है वो कितने अरसे पर मुहीत होता है? वो ऐसे है कि तकरीबन जो है 2 साल का जो पौधा होता है उस पर कलम कर दिया जाता है। ठीक है। जो किस्म आप कलम करेंगे वही किस्म आपको मिलेगी। मिसाल के तौर पर आप चौंसा करना चाहते हैं तो चौंसा हो जाएगा, आप अगर अनवर लटोल करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा, आप काला चौंसा लगाना चाहते हैं वो हो जाएगा, सिंधी है वो आप लगा सकते हैं, या दुसेरी है वो लगा सकते हैं। जो भी किस्म आप जिस किस्म की कलम काट के लाएंगे तो उसी किस्म का आपको दरख्त मिलेगा और उस पर उसी किस्म का फल आएगा। ठीक है। सर, जब दरख्त तैयार हो जाता है और प्रॉपर एक दरख्त बन जाता है, जी। उस पर जो फल लगता है वो फल कितने हिस्सों में लगता है? मसलन हमने महसूस किया है पहले वो केरी होता है, फिर वो आम बनता है, या ये एक मिथ है या इसकी कोई हकीकत भी है? जी, वाकई ऐसा है कि सबसे पहले उस पे बूर आता है। ठीक है। वो यूँ समझ ले फूल की कैफियत होती है। ठीक है। और फिर वो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो है ना वो फल बनना शुरू हो जाता है। तो इसका भी ऐसे है कि सबसे पहले ये फूल उठाता है। फूल जो है वो चंद दिनों के बाद या तकरीबन 1 माह 1.5 माह तक वो फूल की शक्ल में रहता है। फिर उसमें छोटा सा फल बनना शुरू हो जाता है, फिर वो छोटे से टिंडे की तरह बन जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उसका साइज़ बढ़ता चला जाता है और ये फल तकरीबन 3 से 4 माह में जाकर अच्छा खासा वज़न बना लेता है। ठीक है। कम अज़ कम पाव से लेकर वो 3 पाव तक वज़न बन सकता है। ये मुख्तलिफ़ किस्मों पे डिपेंड करता है कि फिर वो किस किस्म की फल। जब ये पक जाते हैं पौधे पर तो इसको उतार लिया जाता है, पेटियों में महफूज कर लिया जाता है और इस पर जो है ना वो चाइना पुड़ी कहते हैं वो इसको लगा देते हैं। तो फिर ये 2-3 दिनों में पक जाता है। अगर वो पुड़ी ना लगाई जाए तो फिर ये रूटीन में 7 से 6-7 दिन लगा देता है पकने में। ठीक है। अच्छा सर, आपने तो पूरा प्रोसीजर बता दिया, यानी आम का फल पक कर पेटी में आकर हमारे घर के टेबल पर आने तक आपने सारा सिलसिला बता दिया। सवालात हम करते रहेंगे चूँकि हर माह मैंने आना होता है। बस मुझे मुख्तसर बता दें कि आमों को आप यानी बीमारियों से किस तरह बचाते हैं और कौन कौन सी बीमारी आपके दरख्तों पर या बागों पर हमलावर होती है और फल ख़राब करती है? जी। अच्छा, इसकी बीमारियां जो है ना कई किस्म की हैं। वैसे एक बीमारी कीड़ा है जो इसके पौधे में ही लग जाता है, तने के अंदर लगता है या जड़ों में पाया जाता है, तो वो पौधे को ख़त्म कर देता है। ठीक है।
एक दो बीमारियां हैं जो इनके फलों को लगती हैं। ठीक है। एक है मक्खी, उसमें वो आपको वहाँ जो पहली किस्म दिखाई थी ना रटे वाला, ठीक है उसमें जो है वो आपको बोतल एक नज़र आ रही थी, जी। तो उसमें हमने दवाई डाली हुई है। वो दवाई जो है उसमें ऐसी तासीर पाई जाती है कि वो इधर उधर जो मक्खियाँ होती हैं पौधे पर, वो सारी उधर इकट्ठी हो जाती हैं ठीक है। बोतल में। वो चूँकि दवाई मौजूद होती है वो वहाँ मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इसके लिए साल में 2-3 बार इसको स्प्रे भी किया जाता है ठीक है। मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाव के लिए, और इसकी बढ़ोतरी के लिए इसको खाद वगैरह देते हैं, इसको पानी लगाते हैं और इसकी सेवा करना पड़ती है। अगर सेवा ना की जाए तो फिर ये जो है ना वो फल कम उठाता है या फिर नहीं उठाता है। जैसे इस दफ़ा इसने बाग में अक्सरियत जो पौधे हैं वो फले हुए नहीं हैं, तो उनकी वजह यही है कि इनको ग़िज़ाइयत की कमी रही है, हम सही तरह इनकी खिदमत नहीं कर पाए, सेवा नहीं कर पाए, तो इसलिए ये कम फले हैं। अच्छा सर, सवालात बहुत सारे हैं, मैं सब पूछूंगा, लेकिन मेरा दिल है साथ साथ कुछ आमों को देखते हैं, जी। उनके बारे में मालूमात लेते हैं और जी, जी। नाज़रीन के साथ वो मंजर भी शेयर करते हैं जी। और साथ साथ मुख्तलिफ सवालात भी आपसे पूछते होते हैं। रहेंगे। ठीक जी है। जी, अच्छा। चलिए।